आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। देखिए, हम आपको इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं सबके बारे में हम आपको बता चुके हैं और डिफिनीशन भी आपको दे चुके हैं, परिभाषा भी बता चुके हैं और यहाँ पे हम राइट भी लिखे भी थे। उस परिभाषा को आप कॉपी पे अपने नोट करेंगे। आगे आपका एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न है आपके बुक में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आपसे प्रश्न एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि वायु में जलाने से पहले, यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो जो देखिए मैग्नीशियम होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर यानी परत जम जाती है, इसलिए वह जलने में क्या होता है, सहायक नहीं करता है, यानी वो जलने में असमर्थ होता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ऑक्साइड की जो परत जमी होती है उसको हम पहले साफ करते हैं, तब वो क्या करता है आपका मैग्नीशियम रिबन फिर जलने लगता है। यानी MgO मैग्नीशियम है आपका, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है आपका MgO। यहाँ पे देखिए जो मैग्नीशियम है यह ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इस ऑक्साइड की परत को हम क्या करते हैं, पहले उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद जब हम उसको जलाते हैं क्या करता है, वो जलने लगता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं तब वो उसको जलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि जल के वैद्युत अपघटन में एक परत में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों हो जाती है, उस गैस का नाम बताइए। कह रहा है कि जल का जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो जल का जब हम वैद्युत अपघटन कराएंगे तो वह आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो आपसे यही कह रहा है कि जब हम जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो उसमें दो परत में, यानी एक में हाइड्रोजन होगा गैस और एक में ऑक्सीजन होगा। तो उसमें कह रहा है कि एक परत नली में सबसे अधिक गैस क्यों निकलती है। तो जैसे आपका सूत्र होगा इसका, पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस पे क्वेश्चन के बाद हम आपको बताएंगे। यहां देखिए आपका प्रश्न है कि जल के वैद्युत अपघटन में एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। यानी उसमें दो गैस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि एक एकत्रित गैस में दूसरी से दोगुनी क्यों है और जो दोगुनी है उसका नाम क्या है। तो इसका आप समीकरण लिखेंगे, H2O वैद्युत अपघटन, ये आपका बनता है H2+O2। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑक्सीजन का एक अणु है और यहाँ पे हाइड्रोजन का दो अणु है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन का एक अणु है, यहाँ पे दो अणु है, तो इसमें जो दोगुनी गैस की मात्रा है वो हाइड्रोजन का होगा। दोगुनी किसका होगा, आपका हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि यह दोगुना है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि जब लोहे की कील को, यानी लोहे की कील है उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं। लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है यानी डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। तो सबसे पहले आप इसका रिएक्शन लिखेंगे। कह रहा है लोहे की कील, लोहे यानी आयरन, या कॉपर सल्फेट CuSO4 ये रिएक्ट करेगा तो आपका FeSO4 प्लस Cu। यहां पर देखिएगा जब कॉपर सल्फेट के साथ जब जुड़ा हुआ था
तो ये आयन के रूप में था। कॉपर किस रूप में था आपका? आयन के रूप में। यानी जब कॉपर अपने आयन के रूप में होता है तो इसका रंग जो होता है आपका नीला होता है। जब ये आयरन जब इसको विस्थापित करता है तो ये आयन से आपका किसमें बदल जाता है? परमाणु बदल जाता है आपका, अणु कर सकते हैं, बदल जाता है। तो यहां से क्या होता है? आयन मुक्त हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है आपका कि जो रंग होता है इसका बदल जाता है। और जब हम Fe को इसके साथ अटैच करते हैं तो Fe का रंग जो होता है आपका हरा होता है वहां पे, यानी Fe का रंग बदरंग हो जाता है आपका। यही रीजन है कि जो कॉपर होता है, कॉपर आयन का रंग आपका नीला होता है, और जब ये कॉपर इसमें इस विलयन से जब हटता है तो इस विलयन का रंग क्या करता है? आपका बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखिए जब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो उसमें हम इसका उदाहरण दिए थे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो श्वसन क्रिया में रिएक्शन होता है हम उसको लिखेंगे, C6H12O6, यानी जो आपका ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी टूटता है, टूट करके आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यहां पे आपका आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम बताए थे कि ऊष्मा क्या होती है? अभिक्रिया के दौरान निकलती है, निर्मुक्त होती है। यहां देखिएगा, यहां पे जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है, यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊर्जा निकलती है। तो जब यहाँ पे ऊर्जा आपका निकल रही है इस अभिक्रिया में, इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है, निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? यानी वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो आपको इसका डेफिनेशन बताया गया था कि वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है और संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करता हो, यानी एक पदार्थ का निर्माण करता हो, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे दो पदार्थ जोड़ करके एक पदार्थ बना रहा है, लेकिन वियोजन में क्या होता है आपका कि वहां पे आपका एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। जैसे रिएक्शन C+O2, यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 बनाता है। यहां पे देखिएगा दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट यदि हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। यहां पे देखिएगा कि कैल्शियम यानी एक पदार्थ है, एक पदार्थ क्या कर रहा है? इसको हम गर्म कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या कर रहा है? विभाजित हो रहा है। इसमें क्या था आपका कि दो पदार्थ आपस में संयोग करता है, यही आपका अंतर होता है। ये होता है आपका वियोजन अभिक्रिया।
CA होता है यहाँ पे। अब अगली वीडियो अगले क्लास में। थैंक यू।